हो गया, ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, बी क्रॉस से डाउनवर्ड हो गया, ए क्रॉस बी अपवर्ड एंड बी क्रॉस से डाउनवर्ड। अब आपको उसमें मैंने बताया था कि अगर देखो, अगर मेरा ए वेक्टर इधर है तो उसका उल्टा क्या होगा, उल्टी डायरेक्शन में माइनस ए होता है, पता ही होगा आपको, ये तो मालूम ही है आपको स्टूडेंट। तो अगर एन वेक्टर ऊपर है तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे होगा माइनस एन वेक्टर, उल्टा हो जाएगा ना, यूनिट वेक्टर इसका नीचे माइनस एन वेक्टर हो गया। भाई ठीक है स्टूडेंट, ओके क्लियर? यस सर। ओके Yes, ध्यान sir. रखा। तो एन कैप नीचे आ गया, ये मेरे पास आ गया बी क्रॉस से डाउनवर्ड, ए क्रॉस अपवर्ड, ये हो गया बी क्रॉस है, ए क्रॉस उल्टा, ए क्रॉस ए टू बी, ए टू बी ऊपर, और बी टू है वापस उड़ के नीचे, होगा परपेंडिकुलर। इस तरह से मतलब होता है, ए क्रॉस मींस ए से पकड़ बी की तरफ जाना, बी क्रॉस बी को पकड़ा ए की तरफ आना, ये ध्यान रखना। ओके, और ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, समझे बात मेरी स्टूडेंट आप सभी के सभी? दिस इज हाउ वी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, ये मतलब है क्रॉस का। ठीक है, चलो जी, अब हम आगे शुरू करते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल देखो, इसमें देखो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप है, तो छोटी एग्जांपल देता हूं आपको मैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल, उसके बाद प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। हाँ, ना ना, वो तो इसका ये दिया थोड़ा देगा, ये तो आपका आंसर है, ये फॉर्मूला ना निकालने का। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ये फॉर्मूला है। आपको एन कैप तो रहेगा ना, एन कैप जीरो देगा नहीं आप, वो तो रहेगा। हमें ए और बी का मॉड देगा, एंगल देगा, बस एन कैप हमने साथ लगाना है, वो यूनिट वेक्टर है, वो लगे तो फॉर्मूला निकालने का एकदम। काम है, काम इसकी नहीं, ये ना हो तो फिर वेक्टर थोड़ा, ये इसका काम है इसको वेक्टर की डायरेक्ट देना, कोई वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू नहीं है, खुद एक यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड एक है बस, इसकी कुछ एक्सप्रेशन हो सकती है जो यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो सक्षम का क्वेश्चन ये है कि एन कैप हमें देगा, एन कैप हमें देगा नहीं तुम्हें, वो तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है, एन कैप साथ अटैच होगा, एन कैप यूनिट वेक्टर है और कुछ नहीं है। जैसे 10 मीटर में 10 मीटर तभी बनेगा जब 1 मीटर होगा, उसी तरह से एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, जब उस एन कैप को इस मॉड ए मॉड बी साइन थीटा मल्टीप्लाई तो पूरा ए क्रॉस बी शो होगा। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा सारा आपको। नाउ स्टूडेंट एग्जांपल देखो, एक सारे डाउट क्लियर करेंगे, जहां तुम फंस सकते हो वो चीज मैंने ज्यादा डिटेल में बतानी आपको, जब इसका सारा खत्म होगा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इनिशियली हो सकता कोई यदि बात आपके माइंड में ना बैठ रही हो तो वो बैठ जाएगी, कोई बात नहीं। एग्जांपल देखो, मैं बोलता हूं इफ ए वेक्टर का मॉड मान लो 4 है एंड बी वेक्टर का मॉड मान लो 3 है एंड थीटा बिटवीन टू एंगल वेक्टर्स इज 60 डिग्री, ये हो गया, ये वेक्टर मान लो ए है, ये वेक्टर मान लो मेरे पास बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा तुम्हें दे दिया 60 डिग्री। मैं कहता हूं फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, मैं बोला ए क्रॉस बी निकालो। नाउ आंसर, पहले ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, तो दिस इज मॉड ऑफ ए, 4 इंटू मॉड ऑफ बी 3, ये नंबर मल्टीप्लाई वाले, इंटू साइन थीटा साइन 60 डिग्री इंटू एन कैप। ठीक है, सो मेरे पास क्या है, दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी इक्वल 4 थीटा 12 और साइन 60 का √3/2, 2 से कट गया बना बना 6√3 इंटू एन कैप, दिस इज द आंसर। हाँ जी, समझ गए बात मेरी एवरीबडी? यस सर। यस ऐसे सर। एग्जांपल दी स्टूडेंट आपको, तो मॉड मॉड ऑफ ए आपको 4 दे दिया, मॉड ऑफ बी 3 दे दिया, मैंने तुम्हें डायरेक्टिव मॉड दे दिए और एंगल दे दिया, बोला ए क्रॉस बी निकालो, तो मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा एन कैप, मॉड ए की वैल्यू 4 पुट कर दी, मॉड बी 3 इंटू साइन 60 एन कैप रहेगा, एन कैप रहेगा, तो 4 थी 12 इंटू साइन 60 √3/2, 2 से 6 कटे 12, 6√3 इंटू एन कैप, एन कैप मीन्स ये ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो 6√3 एन कैप के बराबर है, और ये वेक्टर क्या होगा, ये ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर, ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, अगर तुम्हें वेक्टर आई जे के फॉर्म में देता है, एग्जाम्पल 2, लेट ए वेक्टर इक्वल टू let a vector equal to I cap plus j cap plus k cap and b vector equal to 2i
प्लस 3j माइनस 4k कैप। मैं बोलता हूं फाइंड ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकालो। मैंने क्या करा, मैंने एंगल नहीं आपको दिया भाई, ए और बी वेक्टर दे दिया, ए और बी वेक्टर तो मैं दे दिया मैंने कार्टेशियन फॉर्म में। तो चलो आप मॉड ए मॉड बी तो निकाल ही लोगे। अगर वेक्टर मुझे एक्सप्रेशन मालूम है आईजेके में तो वी कैन फाइंड मॉड। पर भैया एंगल भी तो चाहिए, एंगल कहां से निकालोगे, एंगल कैसे निकलेगा? हाँ जी, चलो चलो स्टूडेंट, अब मैंने थोड़ा सा इसमें एंगल आपको नहीं दिया। आप देखो सोल्यूशन, आप सोचो जरा कैसे करना है। देखो पहले ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो मॉड ऑफ ए तो मैं निकाल ही सकता रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज रूट ऑफ 3। ठीक है भाई, मॉड ए निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, एंड बी वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप। देन व्हाट विल बी मॉड ऑफ बी, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 16 आ गया रूट ऑफ 29। यहाँ तक ठीक है सबको भाई स्टूडेंट्स? ओके, यस मॉड भी मिल गया, मॉड ए मिल गया। तो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी होता है मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। चलो जी, मॉड ए वैल्यू पुट मॉड बी पुट करूंगा, परंतु थीटा तो मेरे पास है ही नहीं स्टूडेंट, थीटा तो मेरे पास है ही नहीं, कैसे थीटा निकालूंगा? तो साइन थीटा पे तो साइन थीटा निकलेगा ना, तभी तो आंसर आएगा। एन कैप तो साथ एज इट इज लगा रहेगा, बिकॉज एन कैप का मतलब ये चीज वेक्टर है। एन कैप इसलिए दिखाया हुआ लगा क्योंकि जब घुमाते हैं तो चीज ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की डायरेक्शन को एन कैप शो करता है, बिकॉज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है। व्हेन इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड तो वेक्टर है, तो अंडरस्टूड है अपर डायरेक्शन मूव कर रहा है तो डायरेक्शन को तो नेचुरली किसी वेक्टर शो करूंगा ना, तो डायरेक्शंस आर मोस्टली शोन बाय यूनिट वेक्टर्स। चलो अब बताओ साइन थीटा कैसे निकालोगे स्टूडेंट, ये मुझे बता दो, देखते हैं कौन खोपड़ी बंदा है। हाँ जी बताओ जी। अरे भाई ये थोड़ा मतलब हो गया कि अब आप +1 में +2 में आ गए, तो एक प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अगर आपने 9th क्लास में सीखा था या 6th 7th में, तो आप उसको दोबारा लगाओ ही ना। ठीक है, थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। आप स्टूडेंट तो कैसे करोगे, साइन थीटा कैसे निकालोगे? और यार तुम्हें डॉट प्रोडक्ट मैंने कराया ना, डॉट प्रोडक्ट में एंगल निकालना सिखाया आपको, है ना, सिखाया ना? सर ए प्लस बी होल स्क्वायर। यस सर। आपको डॉट प्रोडक्ट में एंगल निकालना सिखाया मैंने। डॉट प्रोडक्ट Yes, में sir. एंगल हुआ था cos थीटा इक्वल टू a डॉट b पर मॉड a इनटू मॉड b। cos थीटा था a डॉट b पर मॉड a मॉड b, तो वहां से cos थीटा निकाल लूंगा मैं। अरे ए बी गिवन है, एंगल निकालना ना, एंगल निकाल, जब दो वेक्टर में एंगल निकालना है यार, तो दो वेक्टर में एंगल निकालना फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट से आसानी से निकल जाता है, क्रॉस से भी निकल जाता है, पर डॉट से आसानी से निकलता है, क्रॉस में कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है। तो स्टूडेंट जब आपने एंगल निकालना दो वेक्टर में, तो ऑलवेज यूज cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर पर मॉड इनटू मॉड b। ये आपने हमेशा लगाना, जब भी दो वेक्टरों में या दो लाइनों में एंगल निकालना है तो वेक्टोरियल नोटेशन से निकालना है, तो cos थीटा इक्वल a डॉट b पर मॉड इनटू मॉड b। अब तुम्हारे में से कुछ बड़े आइंस्टाइन सोच रहे होंगे कि भाई उससे तो मुझे cos थीटा मिलेगा, पर मुझे तो ये साइन थीटा। तुम्हारे में यहाँ भी बैठे होंगे बड़े महान, बड़े खोपड़ी महान बुद्धिमान व्यक्ति, वो सोच रहे होंगे यार वहां से तो cos थीटा मिलेगा, मुझे चाहिए साइन थीटा। अब पंगा आ गया, अभी cos से साइन कैसे निकालें? भाई 9th 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की है ना, कि अगर एक मुझे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पता है, तो औरों की निकाल सकता हूँ कि निकाल सकता, पांचों की मैं निकाल सकता Yes, ट्रिग्नोमेट्री sir. यस जी। सर। तो भाई आप इस एंगल को कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये कोई आप इसको मामूली मत समझो, ये तुम्हें सोचना सिखा रहा हूँ, ये तुम्हारे अंदर कलाकारी पैदा कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब आप बैठे हो साइन थीटा कैसे निकालें, चलो मैंने बता दिया, डॉट से cos थीटा बराबर a डॉट बी मॉड a मॉड b। चलो वो तो मैंने cos थीटा बता दिया। अब कुछ बच्चे अपना सिर खुजला रहे होंगे और बाल खींच रहे होंगे, यार सर तो कह रहे हमें तो वो cos थीटा मिलेगा, साइन थीटा कैसे निकालूंगा? तो भाई तभी तुम्हें आइंस्टाइन बोला है, तुम बहुत ज्यादा सोच लेते हो, cos थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, साइन भी निकल जाएगा। राइट ट्रायंगल से cos को लेवल कर लो, राइट ट्रायंगल को तीसरी साइड पाइथागोरस से निकाल के अपना साइन थीटा निकाल लो,
ठीक है, तो चलो जी cos थीटा निकालते हैं नाउ। ये इसको लिख लो आप, अभी कुछ मान लो। नाउ हमारे पास cos थीटा क्या होगा, a डॉट बी अपॉन मॉड a इंटू मॉड बी। तो cos थीटा का a डॉट बी डायरेक्टली ले लो, सीधा, यहाँ कोई लिखने की जरूरत है, सीधा डॉट ले लो। देखो a और b का डॉट में i का नंबर i से मल्टी 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 3 3 फिर 1 इंटू -4 अपॉन मॉड बी निकाल चुके हैं, रूट ऑफ कितना है 3 इंटू रूट ऑफ 29। तो cos थीटा मेरे पास कितना आ गया भाई, cos थीटा अपने पास आ गया 1/√87। cos थीटा 1/√87 है स्टूडेंट। और यहाँ sin थीटा निकाल लो, cos थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना होगा, ये होगा √86। तो sin थीटा कितना बन गया, √86 डिवाइड बाय √87, या sin थीटा आ गया √87.86.87। भाई sin थीटा वैल्यू आ गई sin थीटा वैल्यू। Yes, sir. तो वैल्यू कैसे निकालते हो, कितना आसान तरीका स्टूडेंट, हर चीज में कनेक्टिविटी होती है। देयरफॉर अब डालो वैल्यू, देयरफॉर a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b sin थीटा n कैप। तो मॉड ऑफ a कितना बैठा अपने पास, मॉड ऑफ a है √3, तो मॉड ऑफ a है √3 इंटू मॉड ऑफ b कितना है √29 इंटू रूट ऑफ साइन थीटा √86 ओवर, अब √18 फिर तोड़ दो, √3 इंटू √29 तोड़ दो, क्या दिक्कत है, इंटू n कैप। ये कट गया, क्या बचा √86 n कैप। देयरफॉर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आ गया ये। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी मैंने क्या बोला स्टूडेंट। हाँ Yes, जी sir. मेरे को लगता है मजा भी थोड़ा आपको आया होगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैंने तुम्हें कुछ नया नहीं बताया, बस नए को दोबारा उस चीज को आपको दोबारा लगाना सिखाया। तो देख लो कैसे आपको a क्रॉस भी पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट तुम्हें मॉड a मॉड भी दे दिया था और एंगल दे दिया था। दूसरे क्वेश्चन मैंने क्या करा, मैंने वेक्टर a और b आपको दे दिए कार्डिनल फॉर्म में, ना मॉड a मॉड b कुछ नहीं दिया। अब क्योंकि अगर वेक्टर मेरे पास कार्डिनल फॉर्म में होते हैं तो उनका मॉड आराम से निकल जाता है। तो आपने मॉड a मॉड b निकाल लिया। अब रही बात थीटा एंगल की, और थीटा एंगल मुझे नहीं पता, साइन थीटा ही नहीं मालूम, पर अब आपको साइन थीटा के लिए कॉस थीटा निकाल लूंगा। हमेशा याद है स्टूडेंट, जब भी आपको एंगल निकालना होता है, whenever you want to find एंगल, हमेशा एंगल डॉट प्रोडक्ट से निकलता है, इस बात को याद रखना। कॉस थीटा निकल गया, फिर जो मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो, साइन निकालो, tan निकालो, कॉट निकालो, जैसा मर्जी निकाल लो। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम ये यूज करते हैं, याद रखना। कॉस थीटा निकल के आपके आगे, सारा खेल आपके सामने ही है, फिर तो बस आप जैसी मर्जी खेलो। हाँ जी, समझाई बात मेरी सबको, स्टूडेंट्स क्लियर है। Yes, sir. क्वेश्चन थोड़ा Yes, इंटरेस्टिंग sir. था, इसमें इंटरेस्ट आया क्योंकि एंगल निकालना था घुमा फिरा के, जबकि इट इज नॉट डिफिकल्ट, सिंपल सी सोच है इसके ऊपर। चलो ये मैंने आपको डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब समझा दिया, डेफिनेशन बता दी, ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी क्रॉस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आपको मैंने दिया बता। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है स्टूडेंट, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे डॉट की थी वैसे क्रॉस की। फिर बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है आप। अगला हमारे पास टॉपिक आ गया स्टूडेंट, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी जैसे तुमने किया था, डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, मींस आप ए डॉट भी लिख लो, बी डॉट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ए डॉट भी एक नंबर होगा, बी डॉट ए नंबर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट कभी कॉम्यूटेटिव नहीं होता। पहली बात है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। दैट इज, अगर आप ए क्रॉस बी करो और आप बी क्रॉस ए करो तो उनका आंसर डिफरेंट होगा, दे आर नॉट। यानी कि ए क्रॉस बी को तुम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते,
बल्कि ए डॉट बी में मैं बी डॉट ए लिख सकता था। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉम्पिटेटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कभी कॉम्पिटेटिव नहीं होता, इस बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्पिटेटिव, दैट इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। अब क्यों नहीं होता मालूम है आपको, क्यों नहीं होता मालूम, बता सकते हो? सर क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। डायरेक्शन सर डायरेक्शन अलग अलग ना मॉड सेम होता है। चलो पहले मैं उसको आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हाँ एक बार थोड़ा ना सेकंड प्रॉब्लम लगाता फिर मैं आपको इस पे आता हूँ। अब दूसरी बात सुनो, देखो अब आप देखो ए क्रॉस बी है मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा एन कैप। आपको पता स्टूडेंट, जो भी नंबर यूनिट वेक्टर के साथ लगा होता है वो हमेशा उसका मॉड होता है, आपको पता ही है। इट मींस क्या हुआ, ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो क्या होगा, दैट इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा। मॉड का मतलब है कि न्यूमेरिकल पोर्शन। तो यूनिट वेक्टर एन कैप के साथ जो लगा हुआ वो मॉड है। तो ए क्रॉस बी का मॉड मींस क्या हुआ, जब आप मॉड लोगे इट विल बी सम रियल नंबर, तो वो होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये मॉड है। अब जरा बी क्रॉस ए करके देखो, बी क्रॉस ए मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब चाहे ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए, एंगल तो ए बी में थीटा ही है ना, इधर एन कैप ले लिया मैंने यूनिट वेक्टर। अब सर बी क्रॉस ए का मॉड भी क्या होगा, वो ये तो होगा मॉड ऑफ ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, आप देख सकते हो बी क्रॉस ए का मॉड और ए क्रॉस बी का मॉड दोनों सेम ही आए ना, सेम आए कि नहीं आए? इट मींस क्या हुआ, ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस है वो बी क्रॉस ए के मॉडुलस के हमेशा बराबर होता है। तो मॉडुलस उनके सेम होते हैं, ए क्रॉस बी का मॉड और बी क्रॉस ए का मॉड सेम होते हैं, यानी कि दोनों की पावर दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। परंतु यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखा मैंने, मॉड नहीं डाला। ए क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर इक्वल नहीं होते कभी भी। कारण स्टूडेंट क्या है बताया, मैंने बताया पहले, एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, आप उसे घुमा रहे हो क्लॉक एंटी क्लॉक, इट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस मतलब क्या हुआ कि जो मेरा वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ए क्रॉस बी डायरेक्शन ये हो गई, ये मेरा ए क्रॉस बी है, ये इधर इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसका एन कैप यूनिट ऊपर चला गया, और बी क्रॉस ए का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये बी क्रॉस ए उल्टा हो गया, ये दिस इज बी क्रॉस ए नीचे की तरफ, ये परपेंडिकुलर, इसको ये परपेंडिकुलर हो गया होगा, दिस इज ये डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए जो बिल्कुल इसका उल्टी दिशा में है, ठीक है। और इसके डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आपका क्या हुआ, मान लो माइनस एन कैप हो गया, बिकॉज एन ऊपर एन कैप नीचे हो गया। अब आप देखो ए क्रॉस बी डायरेक्शन ऊपर है, बी क्रॉस के नीचे है, तो दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस, इसलिए दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो उनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने तो बताया दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, टू वेक्टर्स आर इक्वल व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, अपना डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए ए क्रॉस बी को तुम बी क्रॉस से नहीं लिख सकते बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, समझ के बात मेरी भाई, क्लियर? yes ये sir मेरा यस सर। यस देखो सर। बी क्रॉस से नीचे हो गया। अब आपको यही मालूम है ये बी क्रॉस से नीचे है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यहाँ से मैं इधर कर दूं, इधर कर दूं, इधर डायरेक्शन कर दूं, ये क्या बनेगा, इट विल बी बी क्रॉस से विद माइनस साइन, ये होगा ना, बी क्रॉस से विद माइनस साइन उल्टा हो जाएगा, समझे ना। ए क्रॉस नीचे तो बी माइनस बी क्रॉस ऊपर हो गया, उल्टा हो गया, ये तो पता ही आपको, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। तो माइनस बी क्रॉस ए क्या हुआ, देखो माइनस बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बिल्कुल क्या हुआ, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन उल्टा हो गई, तो माइनस बी ए क्रॉस ए की वही डायरेक्शन होगी जो ए क्रॉस बी की थी। अब ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए दे आर इन द सेम डायरेक्शन, इट मींस क्या हुआ, इट मींस क्या होगा, जो ए क्रॉस बी है ना दैट इज इक्वल माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये ध्यान रखना, अगर आप बहुत दिल कर रहा है कि ए क्रॉस, अगर आपका बहुत दिल कर रहा है कि ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लिखूं, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस, समझ आ गया? ओके, yes sir yes sir A cross B is not equal to B cross A, but A cross B is equal to minus of B cross A, because B cross A डाउनवर्ड डायरेक्शन में और A cross B ऊपर है। जब एक B cross A का तुम माइनस करोगे तो एक माइनस B cross A उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, तो माइनस B cross A की वही डायरेक्शन हो जाएगी
जो डायरेक्शन स्टूडेंट हमारे पास ए क्रॉस बी, हेंस हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल माइनस ऑफ बी क्रॉस। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हम इसे काफी यूज करेंगे। अगर कहीं भी माइनस बी क्रॉस है तो वहां पे आप ए क्रॉस बी लिख सकते हो। माइनस बी क्रॉस ए को तुम ए क्रॉस बी से रिप्लेस कर सकते हो, बट बी क्रॉस ए को तुम बी ए क्रॉस बी से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, और सेकंड भी तुम्हें करा दी। तो सेकंड में क्या हुआ, ए क्रॉस बी का मॉड और बी क्रॉस ए का मॉड बराबर होते हैं, यानी मॉडुलस वाइज ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर सेम। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो आज हम इतना करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और ये बताओ स्टूडेंट, आप सबके स्कूल्स वगैरह खुल रहे हैं, तो स्कूलों में टाइम की प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम? 110 वाला टाइम ठीक है या कुछ शिफ्ट करें? शिफ्ट कर दीजिए सर। सर शिफ्ट कर दो सर रात को। सर शिफ्ट कर दो सर। हाँ तो शिफ्ट करके स्टूडेंट ऐसे सर ये करना, टाइम ठीक है। ये 8 वाला हाँ जी सर, आज Yes, वाला sir. ठीक है सर। यस स्टूडेंट सर। आप सब ऐसे करना। नो सर। अरे सुनो, कौन No, बोलता नो? sir. आप नो यस सभी का सभी मैं देखता हूँ। आप ऐसे क्योंकि ना सभी स्कूलों के बच्चों के स्कूल खुलने के कारण ना क्या हुआ कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासों का टाइम थोड़ा चेंज हो गया, और सबका ही होगा, ठीक है, सबका ही होगा चेंज। ये एक बार मुझे स्टूडेंट ये बताना है कि आप जो है आपके टाइम कौन कौन से फ्री हैं, एक बार मुझे सभी अपने टाइम फ्री लिख देना, ठीक है। मतलब इवनिंग में कौन सा टाइम सबका फ्री है, और मॉर्निंग में कौन कौन सा टाइम फ्री है आपका। और उसके बाद स्टूडेंट फिर हम देखेंगे कौन सा टाइम सबसे सूट करता है। एक तो आप लिखना है कौन सा टाइम आप सबके फ्री फ्री है और कौन सा टाइम आप सबको सूट करेगा। फिर हम बैठकर एक कॉमन कंसेंसस बनाएंगे जो सबको सूटेबल हो। ठीक है जी स्टूडेंट, ओके, समझ गए बात मेरी? Yes, हाँ sir. जी यस सर। सर। बच्चे को जो भी फ्री टाइम है वो मुझे जरा लिख के भेज देना सारे के सारे, और कौन सा टाइम अगर हम शिफ्ट करते हैं तो कौन सा टाइम सबको सूट करेगा, या जिसको भी जो टाइम सूट करता है सब लिख दें, ठीक है। और आप में से जो सीरियसली लिखना है ना कि ऐसे ना कोई जान के झूठ ही बोलते सर यहाँ पे मेरी भी ये क्लास है, मेरी वो क्लास है। तो बी लिटिल जेन्युइन, ठीक है ना। अगर आप ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो फिर जो नेचुरली जो है डिस्टर्बेंस होगी। तो सभी इसी मकसद से अपना टाइम सेंड करना, जिससे कि हम सबको क्लास कॉमन टाइम मिल जाए, ध्यान रखना। ओके, आई होप आप सभी अब ईमानदारी से अपना टाइम भेजोगे, और कौन सी टाइम पे क्लास सबको शूट करेगी वो सबके टाइम देखेंगे कौन कौन से टाइम आ रहे हैं। फिर हम कुछ उसके ऊपर एक गर्मा गर्म डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर देखें कौन सा टाइम निकलता है, कोई ना कोई टाइम निकल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन मैं शायद 2-4-5 दिन में शुरू हो जाए तो मैं आपको बता दूंगा। जिसने सेंटर पे आके करना वो सेंटर पे भी आके कर सकता है, वरना ऑनलाइन क्लास तो चलेगी। आपको मैंने पहले समझाया था, जेई मेन, बोर्ड, देन एनडीए अप्रैल वाला, देन जेई मेन आपका अप्रैल में होगा, और उसका जेई एडवांस तक आपकी ऑनलाइन चलनी है, वो नहीं बंद होगी। अगर कोई ऑफलाइन आना चाहे तो वो आता रहे, ऑनलाइन एज इट इज चलेगी, एक इस सेशन में पूरा चलेगी, ठीक है। तो किसी को ये घबराने की जरूरत नहीं कि ऑनलाइन अगर हम नहीं आ पाते तो ऑनलाइन के सर बंद ना कर दो, वो बंद नहीं होगी। बी रेस्ट सर? एश्योर्ड, आपको बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बोलो। सर अगर ऑफलाइन शुरू होगी तो उसकी टाइमिंग्स क्या होंगी? टाइमिंग फिर वो होगी जो आपकी सबसे सुटेबल है, ठीक है। यानी अगर मान लो आपकी कोई और क्लास के लिए आ रहे हो तो टाइम फिर आगे पीछे ही होगा, ठीक है, उसमें कोई गैप नहीं होगा, ध्यान रखना। कोशिश हमारी ये होगी कि हमारा टाइम बिल्कुल बिल्कुल वन आफ्टर द अदर हो, बीच में कोई गैप ना मिले आपको, ठीक है, ओके। वो टाइम मोस्ट सुटेबल स्टूडेंट के आपके वेलफेयर में, Okay, sir. बेनिफिट में, ध्यान रखना। वो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, पूरी 100% कोशिश And होगी कि sir, टाइम आपका बिल्कुल। हाँ बोलो। exactly कब खुल रहे हैं? एग्जैक्टली तो कब आ 15 से खुल सकते गए हैं, हैं? Exactly. 15 से खुल गए हैं, पर ऐसे सैनिटरी टाइम से बंद पड़े थे ना, तो उनको थोड़ा सारी एडजस्टमेंट करनी, साफ सफाई करते हफ्ता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि साफ सफाई अरेंजमेंट सारी करनी, बात Okay, करना, sir. ठीक है, ओके। Oh, आपको yes, sir. यहाँ बड़े बोलो। सर एमसीक्यू बैच की भी टाइमिंग चेंज करोगे फिर? एमसीक्यू की तो नहीं जरूरत पड़ेगी, वो तो अर्ली मॉर्निंग उसको नहीं चेंज होगा, ठीक है। ओके सर। वो तो सवेरे सवेरे कौन पढ़ा रहा स्कूल वाला यार,
अगर बाई चांस कोई चेंज होता भी है तो कोई नहीं, जिसकी ये कहते कि चेंज हुई तो उसको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्ड करके उसको लेक्चर भेज दिया करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई इशू हुआ, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो कोई बात नहीं, मैं लेक्चर की रिकॉर्ड सारे लेक्चर करूंगा, साथ साथ ही उस बच्चे के नंबर पे मैं उसको लेक्चर भेज दूंगा जिसका मिस हुआ होगा, ठीक है। जिसको कोई प्रॉब्लम आई होगी, कोई लेक्चर मिस हो गया या बीच में कनेक्शन टूट गया, आप मुझे मैसेज कर दो, सर हमें लेक्चर भेज दो, मैं उसको लेक्चर भेज दूंगा। मैं पूरे ग्रुप में नहीं डालूंगा लेक्चर, लेक्चर उन्हीं को भेजूंगा जिनको जो है मिस हो रखा है, सबको नहीं भेजना मैंने, उसी भेजो जो नीडी होगा, ठीक है। ओके ओके सर। सर हाँ ठीक है विंटर में सर। भी नहीं चेंज होगी सर सुबह की टाइमिंग? हाँ बेटे बोलो। सर विंटर में ना विंटर में तुमने दिसंबर जनवरी। तुम बाहर आओगे घर से क्या? सर सुबह सुबह जागा नहीं जाता यस सर। अरे कोई नहीं यार, विंटर तो आने दो भाई, मुश्किल है। विंटर को तर्द के गर्मी ने जैसे ठंडे वाली सर्दी करी। होती है सुबह सुबह। अरे कोई नहीं यार, आप क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। आपको टाइम सबसे सुटेबल मिलेगा, नहीं तो फिर दिन में 10 बजे कर लेंगे, बाहर धूप सेकते सेकते पढ़ा करेंगे अपने अपने घरों में, ठीक है। यार टाइम की टेंशन मत लो, आप पढ़ने की टेंशन लो यार। और दूसरी बात स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना कि कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना भी पड़ता है। अगर हमें बाई चांस सवेरे उठना पड़े तो हम अपने बेनिफिट के लिए उठेंगे, कुछ टाइम की बात होगी, वो परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले आप अपना वो देखना है, मेरा टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे भी सर्दियों में रात बहुत लंबी होती है, बंदा सोया सोया परेशान हो जाता है, और सवेरे नींद तो आपकी 4 बजे खुल जानी है। सर्दियों में रात जो है 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा हो जाता है, और सवेरे नींद भी अंधेरा भी लेट ही नहीं खुलता है। तो रात सर्दियों में रातें लंबी बहुत हो जाती हैं, रात को पढ़ो आराम से, सवेरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सवेरे सवेरे रजाई से निकलो, दिल नहीं करता, गर्म गर्म होती है सबसे ज्यादा रजाई सवेरे। तो कोई नहीं, डोंट वरी, ठीक है। अभी तो बहुत दूर है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो वी विल फाइंड द सोल्यूशन, ठीक है। ओके स्टूडेंट। यस हाँ जी सर। भाई, Yes, sir. आप सिर्फ पढ़ाई की टेंशन लो, आप सिर्फ पढ़ने की टेंशन लो और टेंशन मत लो, और टेंशनों का हर चीज का सोल्यूशन है। पर जो पढ़ाई है ना वो तुम नहीं करनी है भाई, मैंने नहीं करनी। टाइम मैं एडजस्ट कर लूंगा, जो भी होगा वो एडजस्टेबल चीजें हैं, पर पढ़ाई जो है ना वो एडजस्ट नहीं हो सकती, वो आपको पढ़ना, आपकी जगह मैं नहीं पढ़ सकता या कोई और नहीं पढ़ सकता, ठीक है स्टूडेंट। ओके सर। ओके स्टूडेंट, गुड नाइट, मिलते हैं सवेरे फिर, ठीक है। Good night, ओके sir. नाइट Thank you, सर। sir.